श्रीनाथ जी गुरु जी को अलग आदेश, माँ भगवती को अलग आदेश, रांची वाले भैरव बाबा को अलग आदेश, आप सभी को आदेश आदेश। एक पुराने वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि महादेव का सिर्फ एक ही नाम वर्णित है और वो है रुद्र। जब भगवती की हम लोग साधनाएं करते हैं तो बहुत सारी साधनाएं करते हैं, वो भगवती दुर्गा की हो, भगवती आद्या की हो। आज हम लोगों ने सरस्वती की साधना हम लोगों ने की, नील सरस्वती की साधना करते हैं, नील तारा की साधना करते हैं, छिन्नमस्तिका की साधना करते हैं, जितनी 10 महाविद्याएं हैं सबकी साधना होती हैं, ठीक है। लेकिन रुद्रानी की साधना कहीं भी वर्णित नहीं है या फिर बहुत कम वर्णित है। रुद्रानी वो शक्ति है माँ भगवती की जिनकी पूजा की जाती है जब जीवन में बहुत ज्यादा अड़चने आ रही हैं। हर एक भगवती, हर एक देवता जिसका मंत्र सनातन धर्म में बताया गया है, उसके पीछे एक कारण बताया गया है कि इनकी अमुक देवी देवता की साधना क्यों होगी। तो रुद्रानी की साधना मूल रूप से शक्ति ऊर्जा तो होती ही है क्योंकि रुद्रानी है, लेकिन इसके साथ साथ रुद्रानी की साधना होती है कि आपके जीवन में जो भी संघर्ष है वो खत्म हो जाए, ठीक है। संसार का जो माया आपको बांध रहा है और उसमें आपको फंसा रहा है, उससे आपको रुद्रानी मुक्त करती है। तो रुद्रानी की साधना कैसे करते हैं? रुद्रानी की साधना 9 दिन की होगी अगर किसी विशेष आप समस्या को लेकर के साधना कर रहे हैं, और नहीं तो फिर सीधे मंत्र का जाप करेंगे। तो अगर आपको कोई समस्या है, उसके लिए आप साधना कर रहे हैं, तो सर्वप्रथम एक कलश हम लोग बैठाएंगे, कलश के नीचे चावल रखेंगे और चावल के चारों तरफ चावल को पीस के, ठीक है, पानी मतलब भीगा हुआ चावल, उसको पीस के और एक सर्कल बनाएंगे उसके चारों तरफ। उस सर्कल पर 8 दिशाओं में रोली लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद उसके ऊपर मिट्टी का कलश लगाएंगे, रखेंगे। उस मिट्टी के कलश पर भी आप चावल का लेप करेंगे, ठीक है। उसके बाद उसमें थोड़ा गंगा जल डालेंगे, फिर जल डालेंगे, फिर उसमें एक पान, एक सुपारी, एक द्रव्य इतना रख के उसको ढक देंगे मिट्टी के ढक्कन से। फिर उस पर चावल रखेंगे और फिर उसके ऊपर एक नारियल रखेंगे लाल कपड़े में लपेट के। ये जो आप रखेंगे नारियल, इसको आप ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में रखेंगे, ठीक है। आप पूजा किसी भी डायरेक्शन में करो, इसका दिशा हमेशा ईस्ट वेस्ट होना चाहिए, ठीक है। साउथ कभी नहीं होना चाहिए इसका दिशा। इतना करने के बाद लाल फल से भगवती का नवेद हो, ठीक है। और जो भी आपको नवेद देना है वो गंध के रूप में रक्त चंदन या चंदन आप रखें, चंदन और रक्त चंदन को मिला के बना लें, ठीक है। नवेद हो गया, घी का दीपक जलेगा, धूप जलेगा, और भगवती को जो आप 9 दिन साधना करेंगे, जिस दिन से आप संकल्प लेंगे, 9 दिन आप वस्त्र समर्पित करेंगे। उसके अलावा पुष्प है तो भगवती को अड़हुल का फूल और लाल गुलाब का फूल चढ़ता है। शुरुआत कैसे करेंगे पूजा की? तो सबसे पहले जैसा बताया आप लोगों को, वैसे कलश आप स्थापित कर लेंगे, ठीक है। जब आप कलश स्थापित करेंगे तो आप मंत्र बोलेंगे, मतलब कलश में हाथ लगा के मंत्र बोलेंगे, स्पर्हीम स्पर्हीम किटी किटी। क्या बोलेंगे? स्पर्हीम स्पर्हीम किटी किटी, ठीक है। इसको करने के बाद आप दीपक प्रज्वलित करेंगे, ठीक है। दीपक प्रज्वलित करने का क्या मंत्र है? काम इम ओम माँ के कल्याणी। क्या दीपक प्रज्वलित कर रहे हैं तो बोलेंगे काम ईम ओम माँ के कल्याणी, ठीक है। दीपक प्रज्वलित कर लिया, फिर धूप प्रज्वलित कर लिया, ठीक है। नवेद दे दिया भगवती को, गंध समर्पित कर दिया, पुष्प समर्पित कर दिया। इसमें पुष्प जो है वो वज्र मुद्रा में देते हैं। वज्र मुद्रा क्या होता है कि जो बीच के तीनों उंगलियां हैं, इनको एक दूसरे में इंटरलॉक कर लीजिए, थंब को थंब से सटाइए और जो दोनों लिटिल फिंगर आपस में सटते हैं उससे पुष्प को उठा करके फिर भगवती को समर्पित करते हैं। तो उसके लिए पुष्प पकड़ के आप भगवती को समर्पित करेंगे और बोलेंगे सहरेम स्परेम महाभाग योगिनी, स्पेरेम स्पेरेम महाभाग योगिनी, शरेम मतलब शरेम
स्प्रिम सपरिम स्प्रिम महाभाग योगिनी, ऐसा बोल के आप पुष्प भगवती को समर्पित कर देंगे। ठीक है। उसके बाद 108 बार या 1008 बार भगवती का मूल मंत्र जपेंगे। क्या है भगवती का मूल मंत्र? भगवती का मूल मंत्र है ओम रुद्रानी ह्रीम वम भूम नमः शिवाय। क्या? ओम रुद्रानी ह्रीम वम भूम नमः शिवाय। ओम रुद्रानी ह्रीम, ओम पहला बीज, रुद्रानी नाम, ह्रीम तीसरा बीज, बम चौथा बीज, भूम पांचवा बीज, नमः रुद्राय। ठीक है। इतना करने के बाद जो मंत्र जो कष्ट काटता है उसका जाप करेंगे गिन के 101 बार। कितनी बार? 101 बार। मंत्र क्या है? मंत्र है ह्रीम गौरी रुद्रमयी ते योगेश्वरी हुम फट स्वाहा। मंत्र सुनिए, ह्रीम ह्रीम गौरी रुद्रमयी ते योगेश्वरी हुम फट स्वाहा। ह्रीम गौरी रुद्रमयी ते योगेश्वरी हुम फट स्वाहा। इस मंत्र का 108 बार जाप करेंगे। ये मंत्र कष्ट हरता है, कष्ट हरण मंत्र है। इसको करने के बाद जो आपका जाप है, क्योंकि कलश में आपने भगवती को स्थापित किया है, तो कलश के बाईं ओर मतलब आपके दाहिनी ओर आप जो भी अपना जाप माला है उसको निवेदन करेंगे और बोलेंगे ऐम क्लीम सह त्रिपुरायै इम शक्तिम पवित्रम मम शक्ति कुरु स्वाहा। क्या? ऐम क्लीम सहो त्रिपुरायै इमं शक्तिम पवित्रम मम शक्ति कुरु स्वाहा। इतना करके आप अपना जाप समर्पित करके वापस ले लेंगे। फिर हवन कर देंगे, चाहे तो कच्चे चावल के दाने से हवन करो या लौंग से हवन करो या फिर गूगल से हवन करो। किसी भी एक वस्तु से आप हवन करेंगे और हवन सिर्फ एक बीजाक्षर से होगा, वो है ह्रीम। ठीक है। उससे 108 बार हवन कर लेंगे। तो ये विधान आप रोज करेंगे 9 दिन के लिए। इसमें जो भी संकल्प आप पहले दिन लेंगे कि इस व्यवधान को मिटाने के लिए अपने जीवन में मैं ये कर रहा हूँ, वो 9 दिन के बाद समाप्त हो जाएगा। और अगर जिसको हमेशा दिक्कत आते रहती है, जो कष्ट हरण आप लोगों को मंत्र बताया, उस मंत्र का इसके बाद निरंतर 108 बार जाप करेंगे। आज के लिए इतना ही। जिनको पेड व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना है वो मेरे नंबर 9493818585 पर मैसेज करके जो भी साधना का शुरुआती आयाम है, इसमें जो साधना का शुरुआती विधान है वो मैं आपको डायरेक्ट बात करने के लिए कॉल मी फॉर ऐप है, उसमें आपको डायरेक्ट बात करना है। कॉल मी फॉर ऐप पर जाइए, उस पर रुद्रनाथ कॉल मी फॉर ऐप पे मेरा प्रोफाइल सर्च पर आपको डायरेक्ट बात मिलेगा। जो ज्ञानवर्धक जानकारी चाहते हैं वो मेरे वेबसाइट www.adhootsadat.com पे मेरे लॉगिन करें। मेरा और मेरे जैसे कई साधकों का जो लेख मिलेंगे, थॉट प्रोसेस है, जो आर्टिकल्स है, वो इसमें हम पब्लिश करते हैं। समृद्ध बनाए आप सभी को आदेश।